हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था उसके बाद से ही शुरू कर दिया है। बच्चों को उठा दिया है और वही शाम का 5 बजे का टाइम हो रहा है। डुगू के सर भी आने वाले हैं तो उठाया है। पहले मैं पानी पी रही हूँ, फिर अनाया को दिया पानी। डुगू भी बैठा हुआ। अभी मैं बताती 2 दिन मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया था, क्या प्रॉब्लम थी। 2 या मुझे लगता 3 दिन हो गया था। कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं जा पा रहा था। और कुछ तो पर्सनल रीज़न हो गया था। तो उठी हूँ, पानी वानी पिया है। अब इधर प्याज वगैरह जो मैंने लिया था उसको मैंने कहा अच्छे से सेट कर देते। टोकरी भी मेरी साफ मतलब धो ही ली थी, आपने जैसे नेक्स्ट ब्लॉग में देखा था। और प्याज वगैरह के जो भी छिकले वगैरह होते हैं उसको मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ निकाल के ही रखूँ। इससे क्या होता है, प्याज साफ़ भी दिखते हैं और दूसरा ना टोकरी में गंदगी जल्दी नहीं होती है। फिलहाल अभी की तो जो प्याज है वो बिल्कुल सही आ रही है और रेट भी बहुत सही है। जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसमें से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा छिकले निकलते थे। उसमें निकले थे, ज़्यादा नहीं निकले थे, थोड़े से ही निकले थे, बस ऊपर ऊपर के थे। उसको निकाल के, और ये 2.5 की लमसम प्याज है। प्याज रखा, उसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे। दूध लेंगे। अभी मैं दूध लेने नहीं जा रही हूँ क्योंकि बच्चों का सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता ना, किस टाइम पे सो रहे हैं क्या है। तो मैंने कहा आप दे ही दिया करो। तो दूध ले लिया। इधर इसको पकने के लिए रखा है, नहीं रखा था शायद, मैं चली गई थी। फिर उसके बाद वॉक के लिए ये बर्तन वगैरह थे, मैंने कहा उसको भी फटाफट से लगा लेते हैं। और उसके बाद क्योंकि पूरा दिन बच्चे घर में ही रहते हैं, अनाया हो गए है ना, तो फिर ये हो जाता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है। और आज शायद सर नहीं आए थे, उनको लेट हो गया था आने में। हाँ नहीं आए थे। वही डिगू बोलता मम्मा मैं भी चलूँगा। चलो ठीक है। तो वही 6 साढ़े सवा 6 कि 6 के लमसम थोड़ा सा वॉक के लिए जाते हैं। आराम से घूमते घामते आधा घंटा का तो लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजो। तो ऐसे है कि थोड़ा सा घूम लेते तो उनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है और थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है। तो ये मेरा अपना मानना है कि बच्चों को थोड़ा सा शाम को निकालना चाहिए। तो बस यही है, 6:30 का टाइम होता है जो निकल जाता मतलब। और मुझे जो सब्ज़ी वगैरह लानी होती तो वो भी मैं उधर से ले आती हूँ। फूल वगैरह लाना होता है वो ले आती हूँ। अब मैं इधर वॉक करके आ गई हूँ। इधर मैं कर रही हूँ शाम की दिया बाती। तो शाम की दिया बाती भी सारा वहाँ से वॉक करने के बाद आई थी। उसके बाद ही मैं मतलब मैंने कहा फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि शाम का वही। अब तो सर्दी का टाइम क्या होता है, 6:30 के लमसम कर लो, क्योंकि सर्दी का टाइम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पता नहीं चलता। और गर्मी वाला ये होता है। और ये देखिए मैंने अपनी नई वो जो मेरी पुरानी वाली घंटी थी उसको चेंज करके मैं ये इस बार थोड़ी सी बड़ी घंटी लेके आई हूँ। वो घंटी में क्या हो गया था, नीचे का कुछ थोड़ा सा वो जो नहीं टन टन करता है उसको क्या बोलते हैं, वो गुम गया था। अनाया खेलती रहती हैं तो मेरे पास थी नहीं घंटी। और बिना घंटी की ना पूजा करना मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो ये मैं लेके आई। मुझे 150 के लमसम कुछ मिली। 200 के बोले थे, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करने पे उन्होंने 150 के दिया। ये मैं तब लाई थी जब मैं अपना बर्तन वाला स्टैंड लाई थी ना, तभी लाई थी। तो मैंने सोचा आपको दिखाया नहीं था तो इस ब्लॉग में दिखा देती हूँ। अच्छा लगता है ना मन, मतलब जब आरती वगैरह करो, घर में पूजा वगैरह, थोड़ी घंटी वगैरह बजाओ तो थोड़ा अच्छा लगता है। बिना घंटी की सच में एक घंटी और एक फूल, 2 पूजा में तो होना ही चाहिए। बिना उसके मंदिर भी अच्छी नहीं लगती और ऐसा लगता है पूजा कुछ अधूरी अधूरी सी रह गई है। तो मेरी तो अब आदत हो गई कि मुझे मेरे मंदिर में फूल चाहिए होते हैं। तो शाम को जाके ले आती हूँ। 2 दिन चल जाता है मेरा फूल, वो इतना भैया दे देते हैं। तो शाम की दिया बाती करी। पूरे घर में अपना धूप बत्ती वगैरह है, दिया वो दिखा देंगे। सुबह तो अंदर वाले रूम में नहीं दिखा पाते क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं, दिया जलती रहती है। किचन और इस रूम में दिखा पाती हूँ। तो बच्चों को आरती देंगे। अनाया इधर बैठी हुई है, बाहर दरवाजे पर दिया जलाया। बस ये रहती है मेरी शाम की छोटी सी पूजा, जो बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन को। और बस इसके बाद ऑफिस से आ गए थे। और ये मैं आपको बता रही कब का व्लॉग है मेरा, ये थर्सडे का व्लॉग है। हाँ थर्सडे का, जब मैंने सुबह वाला वेडनेसडे का मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, तो ये थर्सडे वाला ही व्लॉग है। ग्रेप्स वगैरह लेके आए थे तो मैंने कहा फटाफट से धो लेते, क्योंकि तरबूज वगैरह अभी तो मतलब मना किया है खाने को, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते तो कभी कभी ले लेते हैं। बट अभी अंगूर वगैरह बहुत मीठे आ रहे हैं और पसंद भी करते हैं। अनाया भी पसंद करती है और ये डुगू को भी मेरे बहुत पसंद है। तो वो समझ में नहीं आता क्या खाऊँ। केला तो बहुत पहले आराम से खा लेती थी बट अभी नहीं खाती। अंगूर है जो खा लेती है। तो अंगूर लाए थे, अनार लेकर आए थे। तो मैंने कहा धो के रख देती हूँ। ये दोनों चीज़ अच्छे से धो के रखने से ये होता है कि बच्चों का जब भी मन करता है, खास करके मेरी डुग्गू को, तो क्या करता है वो निकालता है और खाता रहता है, निकालता है और खाता रहता है। तो धो के रख लेते तो मन को भी थोड़ी संतुष्टि होती है कि हाँ चलो चीज़ें धुली हुई रखी है। और मैं पूछी थी अनार का क्या भाव चल रहा है, तो बता रहे थे कि 120 रुपये की कुछ मिल रहा था। तो मैंने कहा इतना सस्ता था तो ले आना था 1 किलो। तो कह रहे पता नहीं, मैंने सोचा इतना सस्ता है सही है कि नहीं है। मैंने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है कि सूखा सूखा सा है। अब वो तो जब काटूँगी तभी पता चलेगा।
तो जो पॉलीथीन वगैरह होती है उनको मैं कोशिश ये करती हूँ धो के रख देती हूँ। उसके बाद शाम की बारी आती है चाय बनाने की। अब बना रही हूँ चाय। सर को थोड़ा हो गया था आने में बहुत ज़्यादा लेट, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हाँ आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा, कि शायद नहीं आए, तो मुझे ढंग से याद भी नहीं आ रहा कि वो आए थे कि नहीं आए थे। क्योंकि क्या होता है ना कि 2-3 दिन का व्लॉग में जिससे बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे आपके साथ बतानी होती है, वो भी मैं भूल जाती हूँ। और क्या होता है ये भी नहीं याद होता कि उस दिन हुआ क्या था। तो चाय बनाएंगे हम लोग अपनी शाम की चाय पियेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। और मैं शक्कर देख रही थी, शक्कर ख़त्म हो गई। मेरे घर की शक्कर बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होती है, क्योंकि इस समय क्या होता है नींबू पानी वगैरह जैसे बन जाता है दोपहर में, और डुगू को चाय तो 2 ही टाइम बनती है, 2 या 3 टाइम। और लस्सी वगैरह पीता है ना, तो उसमें ज़्यादा शक्कर जाती है, बस यही होता है। अभी तो कुछ मीठा वैसा कुछ बना भी नहीं हूँ। तो ये खड़े हुए थे तो मैंने कहा उठा के सामान को इधर से उधर कर दो, तो भाई देख रहे हैं। तो बस हमारी चाय बन गई है, हम अपनी चाय पियेंगे। आप भी आइए शाम की चाय हमारे साथ थोड़ी सी पी लीजिए। वैसे अभी तो मौसम 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा हो गया, इतनी गर्मी नहीं हो रही है। तो ये होता है दिन भर के जो भी काम होते हैं ना फ्रेंड्स, वो बस हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे। और मैं ब्लॉग इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि इस समय पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि वीडियो मतलब जैसे मैं एडिट करती हूँ, एडिट हो जाता है, अपलोड हो जाता है, जैसे आधा अपलोड होता है उसके बाद उधर से वीडियो मेरा फेल हो जाता है। तो कल तो पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तब जाके आपने देखा होगा कि शॉर्ट जाके मेरा जा पाया था बड़ी मुश्किल से। तो हमने अपनी चाय वगैरह पी। और ये है मेरा फ्राइडे का ब्लॉग, वो भी मैं शाम से स्टार्ट किया था। कपड़े वगैरह धुले थे, वो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार ही मशीन लगाती हूँ। तो वो छत से लेकर आई थी, और फिर अनाया को भी मैंने सुला दिया, तो दोपहर में वो भी सो के उठी है, तो मैंने कपड़े वगैरह ले आई थी। मैंने कहा फटाफट से। और मेरा आज व्रत था संतोषी माता का, तो वो मैंने सुबह वाला ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया, तो मैंने कहा चलो शाम से ही बना लेंगे। तो पूरा दिन व्रत था, तो आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरी ना, मैंने आपको बता दी कि एक वीडियो डालने की ये भी वजह थी कि थर्सडे रात से ही अनाया को फ़ीवर आ रहा था, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरा थर्सडे रात, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन से बीमार में ही चला गया। और सैटरडे रात से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, मतलब डुग्गू की, अनाया को बुखार और पेट में दर्द, लूज मोशन, इस समय वायरल ही चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन से बच्चों की ही तबीयत ख़राब है, मतलब सैटरडे, संडे और मंडे। कल तो दवा ही लेकर आए हैं मंडे को, तो थोड़ा सा आराम है। लेकिन इस समय डॉक्टर ने बताया कि बच्चों को वायरल इस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कि उल्टी, पेट में दर्द, बुखार। तो इस समय दोनों ही बच्चे पड़े हुए हैं। तो मेरा तो जैसे तैसे था भाई, मैंने अपने आप को खुद को ठीक किया। उसके बाद जो कपड़े वगैरह थे उनको मैंने उधर सेट किए, इधर डुग्गू को बैठा दिए है पढ़ने के लिए, वो पढ़ रहा है। और मेरे पास भुने हुए चने रखे हुए थे, तो उस चने को मैं सोची थी लाओ साफ़ कर लूँ, बहुत दिन हो गया था, यूज़ में भी नहीं हो रहा था और आलस भी कर रही थी। मैंने कहा आज बैठे बैठे लाओ उसको साफ़ ही कर लेती। तो उसके जो छिलके थे वो निकालना था। इसकी मैं एक आपके साथ एक बहुत बढ़िया रेसिपी शेयर करूँगी, वो गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। ये नॉर्मल है, सबको पता होती है, बट मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे मैं डुग्गू को मतलब बना के मैंने इसको सोचा चलो इसको पिलाती हूँ, वैसे ही बोलता है मम्मा, मेरी मैम मुझे बोल भी रही थी कि बेटा गर्मी बहुत हो रही है, अपने अपने पेरेंट्स को बोलो कि डेली शिकंजी पियो स्कूल से जाने के बाद, और आम का पन्ना पियो, गोंद का तीरा शरबत में डाल के पियो, और क्या बोलते हैं सत्तू को घोल के वो पियो, तो ताकि आपका पेट ठंडा रहेगा, तो आपको कई सारी मतलब जो भी गर्मी की बीमारियां होती है ना वो नहीं होगी, लू नहीं लगेगा, पेट ख़राब नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं तो तुमको वैसे भी देना स्टार्ट कर दिया। तो कह रहे हाँ, मैंने अपने मैम को बताया था कि मैम मैं घर से जब जाता हूँ तो मेरी मम्मा मुझे आजकल यही सब चीज़ें देती हैं। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने थोड़े से 8-10 दाने काली मिर्च के लिए थे, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है। सौंफ लिया था मैंने 2 चम्मच के लमसम होगा, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था। थोड़ा सा मेरे पास पुदीना के पत्ते थे जो थोड़े सूख गए थे, पानी नहीं होना चाहिए। इन सबको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, ताकि इसमें थोड़ी सी एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाए। और बस आराम से जब ये हो जाए, बस यही 3 चीज़ लेनी है, और इसमें कुछ भी नहीं लेना है। ये एक नॉर्मल एक मसाला बना ले जो हमारे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदा करता है, पाचन को अच्छा करता है। सौंफ को तो पता है कि सौंफ हमारे पेट को ठंडा करता है। पुदीने के गर्मियों में कितने सारे फ़ायदे होते हैं। काली मिर्च से कहते हैं लू वगैरह नहीं लगती है। तो ये 3 चीज़ों को अच्छे से आप भून लेना। जब ये ठंडा हो जाए तो उसको साइड में करके आप रख लेना। और जो हमने ये चना था ना भुना हुआ, वो मैं 2 कटोरी के लमसम ले लूँगी। उसको भी हल्का सा ही, वैसे भी भुना हुआ है, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे।
ताकि इसमें से भी थोड़ा सा मतलब जो थोड़ा मतलब बहुत दिनों से रखा हुआ है ना, सेंधापन जो होता है, सीलन जैसी होती है, वो निकल जाएगी। और आपके पास अगर सत्तू हो ना, तो फिर आपको इस सब की ज़रूरत ही नहीं। जो मैंने आपको अभी जो पाउडर बता रही हूँ, मतलब जीरा, काली मिर्च, इसी को पीस के आप सत्तू के पाउडर में मिला के आप रख लो। और जब आपका बच्चा स्कूल से आ जाए तो आप उसको अच्छे से 1 गिलास पानी में, वो भी कोशिश करिए फ्रिज का पानी ना हो, मटके का पानी आप यूज़ करो। तो ये था, इसको मैं जब ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से तब आप इसको पीस लेना। हाँ, इसमें काला नमक मिला लीजिएगा स्वाद के अनुसार। तो मैं 1 चम्मच अभी मिला रही हूँ, जब मुझे कम लगेगा तो जब मैं इसका घोल बनाऊँगी तब उसमें मैं डाल दूँगी। तो इसको पीस लिया है, जब ये ठंडा हो जाएगा एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर के अच्छे से रख लो। और डेली आप 1 से 2 चम्मच आप इसको पानी में घोल के पियो, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बोल रहा था हाँ मम्मा, मैम ने मुझे दिया था, मैंने डुग्गू के लिए बनाया था, तो उसको बना के मैं रख लूँगी। और आपने तो देखा है कि मैंने आपके साथ उसका रेसिपी शेयर करी हुई है आम पन्ने की, वो भी बहुत फ़ायदा करती है ठंडी में। आप पियो, आपके बच्चे पिएँ, क्योंकि जितना कोशिश हो तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब क्या ही कर सकते हैं। गर्मी है, बाहर के तापमान को तो हम कम नहीं कर सकते, पर कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी ही खा पी के जिससे हमारा पेट ठंडा रहेगा ना, तो काफ़ी सारी बीमारी से अपने आप ही बच सकते हैं। तो उसको मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया था। उसके बाद इसको भर के रख लेंगे और आप मटके का पानी लीजिएगा। अभी मैं बताती हूँ इस घोल को कैसे रेडी करना है। मेरे पास सत्तू नहीं था, अगर आपके पास सत्तू हो ना जिसमें जौ वगैरह सब मिला होता है, उसमें आप ये पाउडर मिला के रख लो, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो 2 गिलास मैंने लिया, इसमें मटके का पानी ले रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और इसमें 1-1 चम्मच आप सत्तू डाल के अच्छे से घोल लेना। हाँ, मैंने एक चीज़ इसमें गड़बड़ी कर दी थी, वो आप मत करना। अगर आपके पास इस तरह का पाउडर आप बनाते हो तो एक बार उसको छान ज़रूर लेना। छानने से क्या होगा, पूरी अच्छी तरह से मिल जाएगा। और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आया था। इसमें आपके पास नींबू हो तो 1 चम्मच आप इसमें नींबू डाल दो, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दो, और फिर इसको ठंडा ठंडा पियो, बहुत अच्छा लगता है। बर्फ़ वगैरह मत डालिएगा, मटके का पानी डालिएगा, उसके कुछ ज़्यादा ही अपने फ़ायदे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता है। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर।